गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेस्ट ऑफ हेल्थ में होंगे। एक आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, पर परसों जब मैंने सेशन में बताया था कि 4 अक्टूबर को फोन ऑफ करना है, ये पता नहीं कैसा डर फैलाया था, जानबूझ के फैलाया था, सही था गलत था, या उनका प्लान फेल हो गया। लेकिन ये चीज मेरे ध्यान ध्यान में नहीं आई और सुनीता ने याद दिलाया कि कभी कभी वो लोग ऐसे काम करते हैं ताकि वो होता है ना, शेर आया और जब सच में शेर आया तो किसी ने बात नहीं मानी। तो इस बात को अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखें तो बेहतर होगा। ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस जब मैं कल या परसों कर रही थी तो वो अधूरी लास्ट पैराग्राफ उसका थोड़ा सा अधूरा रह गया था। तो मैं उसी आंसर से इसको दोबारा शुरू करती हूँ, उसी पैराग्राफ से। और वो इसलिए कि नेक्स्ट सेशन था तो मैंने सोचा कि आज पहले ये कर लूं। तो वो कहते हैं, अम, टॉम कहता है कि कहाँ गया, त्वरण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के बिना, आपको याद होगा वो कह रहा था कि आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने ग्रह को बचाना। किस तरह से? कि त्वरण के प्रति मतलब तेजी से धरती के उन्नति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के बिना, कमिटमेंट के बिना, यदि परिवर्तन अपने समय पर आता आपके इनपुट के बिना, तो ग्रह ऐसी स्थिति में होता है जिसमें अधिकांश मानव जाति का अस्तित्व नहीं हो सकता था। सारे ही मर जाते अगर आप लोग इस ग्रह को तेजी से आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने में मदद ना करते तो आज भी जितने, मतलब जरूरी नहीं है कि दुनिया का अंत हो, बड़े प्यार से सबको जीवित रखते हुए भी हम फिफ्थ डेंसिटी फोर्थ डेंसिटी की तरफ जा ही रहे हैं और जा सकते हैं। बस जागने की जरूरत है और जगाने की जरूरत है। उस पैटर्न को बनाने की अपनी क्षमता को स्वीकार करें जो आपके बारे में समझ और सच्चाई लाता है। पृथ्वी को उसकी पूर्णता में सभी स्वर्गों का स्वर्ग बनाने के लिए बनाया गया था। 1000 बार कह चुके हैं ये लोग ये बात, और हर बार दोहराते हैं ताकि हमें याद रहे। ये क्षमा करने, स्वयं को क्षमा करने का समय है। क्षमा करने का समय है, दूसरों को भी, खुद को भी। मानव जाति को यह समझने का समय है कि भय और मतभेद को बनाए रखना विनाश को बनाए रखना है। हर धर्म, जाति, रंग, भाषा का मतभेद, देशों का मतभेद, मानव जाति ने विनाश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिर भी आ, फिर भी पृथ्वी की नियति की पूर्ति के लिए एक महान भविष्य है। स्वीकार करें कि इसे पूरा करने में आपकी भूमिका है, आप सबकी भी है। सो थैंक यू। आपकी कोई सीमा नहीं है। आपकी सीमाएं मतलब लिमिट्स एंड बाउंड्रीज आपके डर से ही निर्मित होती हैं। डर, जहां डर वहां लहसुन प्याज। इसका मतलब ये नहीं है कि, मेरे ख्याल से मुझे ना ध्यान आया कि जब मैं सेशन करने बैठू ना तो यहाँ लहसुन और यहाँ प्याज रख के बैठा करूं और फिर उसको फेंक दिया करूं। इसका मतलब मतलब ये है कि सच में आपके पास स्वयं की समझ का व्यावहारिक अनुप्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने दिमाग और विचारों की क्षमताओं में खुद का विस्तार करना शुरू करना चाहिए। मतलब अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा एक्सपैंड करना चाहिए। इतना लिमिटेड, सीमित मत सोचो। और अपने आप के बारे में आप जो सोचते हो, जो जानते हो, उसका भी थोड़ा सा विस्तार करो। अपने आप को इतना छोटा मत समझो। इस भौतिक ग्रह पर आपके भौतिक शरीर की सीमाएं हैं, लेकिन आपके दिमाग और विचार विस्तार और विकास कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग और विचार का विस्तार
और विकास कर सकते हैं, ब्रह्मांड के सभी कोनों को छू सकते हैं। बिल्कुल सही। और जब वह स्वयं के सत्य को समझ जाता है, पता नहीं ये पढ़ते हुए मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं कल रात तो नहीं, आज सुबह सोई तो सुबह 4 बजे हूँ, 4 साढ़े 4 बजे सोई होंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं शायद ब्रह्मांड घूम कर आई हूँ। याद नहीं है सपना, पर ऐसा फीलिंग आ रही है। तो जब वह स्वयं के सत्य को समझ जाता है, अपने आप को समझ जाता है, तो वो इस संसार, इस मायावी संसार के उन बोझों से छुटकारा पा सकता है जिन्होंने उसे बंधन में बांध रखा है। तुम अम, आप मनुष्य एक बहुरूप दर्शक हैं, कलाइडोस्कोप हैं, जिसमें अलग अलग रंग और अलग अलग आकार और अलग अलग सारी चीजें, अलग अलग बहुत सारी हैं। यूं कह लो कि जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप मनुष्य एक बहुरूप दर्शक हैं और कभी कभी भ्रमित दिखाई देंगे। फिर भी एक मोड़ से आप सौंदर्य और पवित्रता के तत्व बन सकते हैं, और इसके साथ आप ब्रह्मांड के क्षेत्रों की यात्रा कर सकते हैं। मतलब आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं क्योंकि इतनी सारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, लेकिन एक समय आता है, एक मोड़ आप ऐसा ले सकते हैं जिसमें आप इस ब्रह्मांड की सुंदरता और पवित्रता को अपने अंदर समाकर आप इस ब्रह्मांड में पूरे घूम सकते हैं, उसके साथ एक हो सकते हैं। जॉन कहता है, अब अगर हम एक पल के लिए कल्पना करें कि सब कुछ स्थिर स्थिति में है, स्टेबल है, स्टैटिक है, मानवता ने अपनी चेतना, पर्यावरण की समझ और जिम्मेदारी में सुधार नहीं किया है, जैसे कि सब कुछ वैसा है जैसा अभी है। ये उस वक्त की बात कर रहा है, 1950s में जब इसने ये किया था। तो हमारे लिए ये समझना जरूरी होगा, मूल्यवान होगा, कि हमारे सामने कितना समय रहना चाहेंगे। है हमारे सामने, एक सेकंड, हमारे कितना समय, हमारे सामने कितना समय रहेगा वास्तव में हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। मतलब इससे पहले कि हम अपने पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट कर दें, जो वो गलती हम कर रहे हैं इतने सालों से, कि करते करते कितना समय है जिसमें शायद हम, मुमकिन है कि हम ऐसा कर दें। दैट्स आई थिंक व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क। हाँ, बिफोर वी टोटली डिस्ट्रॉय आवर एनवायरनमेंट। तो टॉम कहता है, पृथ्वी घर ग्रह के आसपास के वातावरण के संबंध में आप अस्तित्व के वर्ष 20 या 25 वर्ष से अधिक नहीं बचे हैं। ये 1950s में किताब जब चैनल हुई है तब ये लिखा गया था। ऑक्सीजन के बिना आपके पृथ्वी ग्रह पर जीवन मौजूद नहीं हो सकता। यदि आपके ग्रह पृथ्वी पर रहने वाले लोग साझे समझदारी में नहीं आते तो वे अम, खुद अपने आप को, यदि आपके पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले लोग समझदारी में नहीं आए तो वे खुद को नष्ट कर देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उपरोक्त उत्तर 1978 दिया गया है। निम्नलिखित आदान प्रदान 1989 में हुआ था। ये जो सवाल, जो सवाल दिया था 1950s में, नहीं कि वो लोग 20-25 साल में खत्म कर देंगे, ये 1978 में सवाल दिया गया था। और उसके बाद 1989 में अगला सवाल जो है वो, अगला सवाल 1989 में चैनल हुआ। एंड्रू कहता है, आपने पहले 1978 और लिविंग द लॉ ऑफ वन में मेरे ख्याल से एक जगह आई थी, आई थिंक इट वाज लिविंग द लॉ ऑफ वन, जिसमें लिखा था कि एक एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में कि 1998 में दुनिया खत्म हो जाएगी। और मुझे याद है कि जब 90s में, 1990 उस समय पर, जब बहुत बातें ऐसे सुनने में आती थी कि ओ 2000 में तो दुनिया खत्म होने वाली, फिर आया कि 2002 में होगी, फिर आया कि 2012 में होगी, ऐसी बहुत सारी बातें सुनने में आती थी। तो
78 से 1998, 98 से 2000, 2000 से 2002 एंड 2012। एंड्रू कहता है आपने पहले एक दिलचस्प वाक्यांश का उपयोग किया था कि समय तेज हो रहा है। समय की गति का वास्तविक अर्थ क्या है? टॉम कहता है ये 1989 की बात है। यदि ये ग्रह बिना तेजी के उसी प्रकार अपना मार्ग अपनाता रहे जैसा वो अभी कर रहा है, तो क्या आप जानते हैं कि वो विनाश लाएगा? मतलब देन यू नो दैट दैट वुड ब्रिंग, मतलब आपको ये अंदाजा है कि इस तरह से विनाश होगा। ये टॉम कह रहा है। एंड्रू क्यों लिखा है? अच्छा हाँ, एंड्रू ने ये सवाल पूछा, आपने पहले एक दिलचस्प वाक्यांश का उपयोग किया था कि समय तेज हो रहा है। तो टॉम ने बोला यदि ये ग्रह बिना तेजी से उसी मार्ग पे चलता रहा जैसे चल रहा है, जिस तरह से हो रहा है, तो ये विनाश लेकर आएगा। तो एंड्रू कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो टॉम कहता है इस पृथ्वी ग्रह पर इंसानों द्वारा किए गए ध्यान के कारण, मेडिटेशन के कारण अब तेजी आ रही है। Oh my God, that is so beautiful. मतलब थैंक यू उन लोगों का जो उस समय पर बैठ के ध्यान लगाते थे, धरती के लिए प्रार्थना करते थे, इंसानियत के लिए प्रार्थना करते थे। मैं दिल से उन सभी का शुक्र अदा करती हूँ। अ, ध्यान के कारण अब जो तेजी आ रही है वह समय के तेजी की शुरुआत है। तो जो अब स्थिति पैदा करती है कि पृथ्वी एक प्रकाश अंतरिक्ष वाहन बन जाती है और मानव जाति अचानक जागरूक हो जाएगी। अच्छा। ओके। तो वो कहता है कि अब जो तेजी आ रही है उन मेडिटेशंस की वजह से, ये उस तेजी की शुरुआत है। जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल बनेगा और ऐसा वो मतलब हाँ हालात बनेंगे कि एक बहुत ही हल्का डेंसिटी कम होती जाएगी अर्थ की, इंसानों की, उसके एटमॉस्फेयर की, और एक तरह से वो एक वाहन बनेगा रोशनी का। और अचानक से इंसानियत जागेगी, अचानक से जागेगी। सडनली बहुत सारे लोग जाग जाएंगे। ये 100वें बंदर प्रभाव, 100th मंकी इफेक्ट बिगिनिंग, ये 100वें बंदर प्रभाव की शुरुआत के समान होगा। 100वें बंदर प्रभाव क्या होता है मुझे नहीं पता, पर एक सेकंड मैं देख लेती हूँ। सो 100वें बंदर प्रभाव का मतलब ये है कि वो एक कहावत है कि अचानक से एक नया जिंदगी जीने का तौर तरीका, एक आइडिया इतनी तेजी से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे फैलेगा। जैसे लॉ ऑफ वन, पा की थैंक्स टू पा कितनी तेजी से हमारे देश में फैली है कि कितने सारे ग्रुप्स बन गए, कितने सारे चैनल्स आ गए। आई मीन सो ब्यूटिफुल, आई एम सो हैप्पी, एंड आई एम हैप्पी दैट गॉड चोज मी एट कैटलिस्ट फॉर दैट। और इतनी तेजी से फैलेगा कि from one group to all related groups, once a critical number of members of one group exhibit the new behavior। मतलब एक बार कोई इस तरह से वो शुरुआत करता है तो उसके बाद वो फैलता जाएगा। तो वो कह रहा है कि बंदरों की भांति नहीं, पर एक तरह से इतनी तेजी से ये जागरूकता फैलेगी। इसलिए अगर आप अपने जैसे छोटे ग्रुप्स में ध्यान की शक्ति को समझना शुरू कर दें, तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। और 1989 में अकाल के संबंध में ये, इसके बाद 1989 में वहां पर अकाल आया होगा या दुनिया में आया होगा, मुझे याद नहीं है। तो उसके संबंध में आया होगा या आने वाला होगा, पता नहीं, देखते हैं। तो एंड्रू ने ये सवाल पूछा, जिन चीजों पर मैंने गौर किया है उनमें से एक ये है कि इस ग्रह पर अधिक से अधिक भूखमरी है और भोजन की कमी और ऊंची कीमतों के कारण दंगे हो रही हैं। हम जैसे छोटे लोग उस विशेष क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस ग्रह पर, टॉम कहता है, इस ग्रह पर किसी के लिए भी पोषण की कमी से मरना जरूरी
नहीं है। ये केवल अज्ञानता के कारण या दुनिया की सरकारों द्वारा दूसरों को नियंत्रित करने के प्रयास के कारण है। मतलब दूसरों को कंट्रोल में रखने का। डिजिटल रुपया, डिजिटल मनी, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई एप्स, महंगाई बढ़ाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्कूटर, गाड़ी, लोगों को कंट्रोल में रखने के तौर तरीके हैं। अज्ञानता है दुनिया की। ये मनुष्यों के सब किसी ये इसमें किताब में लिखा है ये। और जो हम आसपास देख रहे हैं, मैं उसके साथ रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। हम मनुष्यों के किसी भी समूह को विलुप्त होने की अनुमति नहीं देंगे। आप समझते हैं? लेकिन आपको अभी ये ऐसे क्यों हो जाता है? आपको अभी आप समझते हैं? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? लेकिन अब आपको इसे अपने ध्यान में शामिल करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से आप विनाश को रोक सकते हैं। थैंक गॉड वी आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड यहाँ पर मैं दिल से सुशांत सिंह राजपूत को धन्यवाद कहना चाहूंगी। अगर वो किस्सा जिंदगी में शुरू नहीं होता, सबसे पहले मैंने लाइव मेडिटेशन सुशांत सिंह राजपूत के लिए किया था, और तब मैंने रियलाइज किया, मतलब मैं हम लोग तो करते हैं अपने अपनी अपने स्पेस में, लेकिन जब वहां पर जस्टिस को लेकर, और सुशांत जिंदा है या कहीं उसको रखा हुआ है, उन बातों को लेकर, उसकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन को लेकर जब हम ये सब बातें चल रही थी, तो उस दौरान मुझे क्लिक हुआ कि कलेक्टिव मेडिटेशन में बहुत पावर होती है, तो क्यों ना किया जाए। पहली शुरुआत मैंने वहां से की थी। आई थिंक वहां से की थी, इफ आई रिमेम्बर राइट। यस, वरना मैं इससे पहले मेडिटेशन नहीं करवाती थी अपने। यस, मैंने वहीं से शुरू की थी। इससे पहले मैं मेडिटेशंस नहीं करवाती थी। और मेडिटेशंस का उसके बाद जो तांता लगा है, मतलब ये भी किया, वो भी किया, लोगों के रिक्वेस्ट आने लगे कि इस बारे में करो, उस बारे में करो। जैसे आज मैं प्रोस्पेरिटी को लेकर, पैसों को लेकर के इंसान अपनी जिंदगी में कैसे उसको प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकता है, उसको लेकर करने वाली थी। लेकिन कल जो हुआ, 4 अक्टूबर का जो शोर मचा था हमारे ग्रुप में, तो मचा था, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, मैंने पिछले सेशन में बताया भी था। तो मैंने सोचा कि आज एक लॉ ऑफ स्क्वायर दोबारा कर ली जाए, जो हमने पिछली बार की थी। तो आई ठीक है। तो आ, वो जो मैंने शुरू किया था, उसके बाद कलेक्टिव मेडिटेशंस को एक तरह से पुश मिली, जब पा लॉ ऑफ वन लेकर आए, और तब हमने सारे ग्रुप ने कहा कि क्यों ना किया जाए, और वहां से हमने लॉ ऑफ स्क्वायर्स लगानी शुरू की। अब दुनिया भर और देश भर में लोग हैं, तो सारे रोज हर हफ्ते, हर महीने तो इकट्ठे नहीं हो सकते, बट थैंक्स टू यूट्यूब, कम से कम ऐसे प्लेटफॉर्म को हम लोग एक अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल तो कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जो लोगों के फीडबैक्स आते हैं लॉ ऑफ स्क्वायर के बाद, कि हाँ सफल रहा, ये हुआ, वो हुआ, ये आप सब जो मेडिटेशंस में ज्वाइन होते हो, आप सबकी प्रार्थनाओं और विश्वास का नतीजा है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ उसको पढ़ती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ मैं। ये सब आपके प्यार, आपके विश्वास का नतीजा है, आपके सबके एकत्र होकर इसमें ज्वाइन होने की वजह से आज दुनिया में इतने बदलाव आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच टू सुशांत हु गाइडेड मी टू डू दिस। लेकिन अब आपको इस ध्यान में शामिल करना, ध्यान के माध्यम के से आप विनाश को रोक सकते हैं। इयान कहता है, इस ग्रह पर विकास की संभावनाएं कैसी हैं, बचने की संभावना कैसी है, मतलब कुछ है, कोई तौर तरीका, कुछ परसेंटेज है कि हाँ इस धरती को और इंसानियत को हम विनाश से बचा सकते हैं?
तो टॉम कहता है आपके ग्रह के विकास को सामने लाने के लिए पहले कभी ऐसा समय नहीं आया था जैसा अब है। सभी चीजें संभव हैं और परिवर्तन तेजी से आ सकता है। हम आपको एक उदाहरण देंगे। एक वर्ष पहले 1987 में इज़राइल राष्ट्र में, अब वो एक वर्ष क्यों कह रहा है, पर ठीक है, 1987 में इज़राइल राष्ट्र में फसह के समय इज़राइल के लोग थे, कूड़े से देश को तबाह कर रहे थे। इन द नेशन ऑफ इज़राइल पास ओवर, फसह नहीं मतलब फसल हार्वेस्ट के का तरीका, मतलब जब लोग वर डेवेस्टेटिंग द नेशन, वो लोग कुछ पास ओवर पता नहीं क्यों लिखा है कि शायद वहां पर बहुत सारे लोग मर रहे होंगे और वो जा रहे होंगे, तो वहां पर उन लोगों ने इज़राइल के देश को बहुत ही गंदा कर दिया था, वहां गंद मचा दिया था, कचरा कर दिया था, और उसे देख के इतना दुख होता था। एक साल के अंदर उन लोगों ने फिर उस देश का क्या किया, ये चमत्कारी था, जादुई था और एक मिसाल था। उसको इस तरह से साफ कर लिया कि कोई कचरा नहीं, और उसके वजह से लोगों ने अपनी कुदरत की इज्जत करनी सीखी, दूसरे लोगों की इज्जत करनी सीखी। और वो कहता है यहाँ कि अगर ये इज़राइल जैसे देश में हो सकता है, जो आमतौर पे बहुत ही ढीठ देश है, तो तुम सोच लो कि तुम क्या क्या कर सकते हो। मैंने आज ही सुबह पढ़ा, आई थिंक मलेशिया में एक नदी थी जो इतनी गंदी थी कि पूछो मत। किसी ने उसका वीडियो बना के डाल दिया और वहां के राजा को भेज दिया। 24 घंटे के अंदर मीलों लंबी वो गंदी नदी, इतना गंद, इतना कचरा, इतना प्लास्टिक, आप मानोगे नहीं, 24 घंटे में साफ की उन्होंने। मलेशिया या इंडोनेशिया, दोनों में से, आई थिंक इट वाज मलेशिया। 24 घंटे में वहां के मेयर, जितने उन नदी जिस देशों से पार कर रही थी, वहां के मेयर शेयर सबने मिलके उस नदी को पूरा साफ किया। और वो कहता है कि अगर इज़राइल कर सकता है, इतना ढेठ और बददिमाग देश जिस तरह से ये बता रहा है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अगर आप बदलाव लाओ, और बदलाव आ रहा है, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो लोग जानते हैं कि वे पृथ्वी पर भूख की धाकता परिवर्तन के लिए आंदोलन गतिमान है, मतलब शुरू हो चुका है बहुत तेजी से। जो लोग जानते हैं वे पृथ्वी पर भूख की धातकता को रोक सकते हैं, मतलब कि अम, बीमारी या भुखमरी को धरती के ऊपर रोका जा सकता है, और मनुष्य द्वारा लाई गई तबाही को भी रोका जा सकता है, और आपके ग्रह को वैसे बना सकते हैं जिसके लिए इसे बनाया गया था, स्वर्ग के लिए। तो इयान कहता है आप विकास का कितना समर्थन कर रहे हैं? ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। तो आप विकास का कितना समर्थन कर रहे हैं और उसे प्रभावित कर रहे हैं, और जो लोग विकास में मदद करना चाहते हैं उसको कितना आप मदद करेंगे? मतलब हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, तो कितना आप उसका समर्थन करते हैं? तो टॉम कहता है जब कोई ये प्रश्न पूछता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो वो कहता है हम हैं, हम यही हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें सहारा या सपोर्ट देने के लिए हम हैं, मैं हूं। आप देखिए, जब तक कोई व्यक्ति नहीं पूछता हम जरा भी हरकत नहीं कर सकते। मतलब सोचो कि जब बिना आपके मांगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल में इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना कर सकते हैं और ना करेंगे। लेकिन जब आप कोई इंसान पूछता है, मांगता है, और कभी कभी वे केवल मजाक में पूछते हैं, तो वे इसका मतलब अपनी आत्मा की गहराई से नहीं पूछते हैं, तो हम उन्हें विकसित होने में मदद कर सकते हैं। कभी इंसान बोलते हैं ना, हंसी मजाक में ही कहते हैं, अरे यार भगवान क्या कर रहा है, थोड़ा ये कर दे, और भूल जाते हैं। वो उन्होंने
मतलब हो सकता है ऐसे ही कह दिया हो, लेकिन ऐसे जब लोग करते हैं ना, तो हम उन्हें उनकी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करते हैं, ताकि जो बात उन्होंने इतने हल्के में ले ली ना, वो अब आप अपनी आत्मा से और अपने दिल से समझें और कहें। क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं ना, हेलो गॉड लिसनिंग, हेलो हेलो, कुछ कर दे जिंदगी का, हेल्प कर दे थोड़ी, बहुत गंदगी फैल गई है हमारे शहर में, हमारे देश में, यहाँ के लोगों को थोड़ा जगा दे। तो दिल से बोलना वो अलग बात होती है। वैसे आप ऐसे भी बोलोगे तो मानी तो जाएगी, लेकिन दिल से अगर कोई बात बोली जाए ना, वो एक पल के लिए बोलो, भूल जाओ, भूल जाओ बोल के। ऑर्डर आपने दे दिया है, जैसे आप amazon पे ऑर्डर देते हो, फोन पे, लैपटॉप पे, ऑर्डर पहुंच गया, पूरा तो होगा, उसके बारे में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लोगों के लिए ये जानना, मैं भगवान से बातें करते करते मेरा ही दिल भरा है, लोगों के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड में अकेले नहीं है वो, और ये भी कि उन्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, क्योंकि वे जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। किसी भी तरीके से जिम्मेदारी से बचना मुमकिन नहीं है। शायद मुझे टाइम नहीं पता कितना लंबा हुआ, बट आई थिंक आई विल स्टॉप दिस हियर, क्योंकि एक पेज में जनरली 20-30 मिनट हो ही जाते हैं। तो आई विल सी यू टुमारो सून एज पॉसिबल। बाय, टेक केयर।